हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 9 पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है ब्राइट बोर्डिंग कैंप पर। मुझे रोज रोज सुबह क्यों बुलाती हो अपने ऑफिस में? जल्दी उठना अच्छी बात है, इसीलिए। बिसाइड्स आई एम अ साइकेट्रिस्ट, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो कल मुझे अपना फ़ोन क्यों नहीं दिया मेरे लॉयर से बात करने के लिए? जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारी साइकेट्रिस्ट हूँ और मेरा काम है तुम्हें मेंटली फिट और डिसिप्लिन्ड बनाना। आई एम नॉट योर स्टूपिड पपेट टू प्ले अराउंड। लेट मी गो होम। फिर से घर जाने की रट। लिसन, आई एम नॉट प्लेइंग विथ यू। यू आर हियर टू गेट हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल्स एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तुम यहाँ शॉट्स नहीं ले सकते, बल्कि मैं लेती हूँ। व्हाट्स योर प्राइस? एक्सक्यूज मी, टेल मी योर प्राइस और मुझे इस कैद खाने से आज़ाद करो। मुझे रिश्वत देना चाहते हो अपनी रिहाई के लिए? ऊपर से एडमिट भी कर रहे हो? सॉरी, पर मेरा जवाब ना है। 1 करोड़? ना, आई एम नॉट रिलीजिंग यू। 10 करोड़? पैसों से मस्का मत लगाओ। और 100 करोड़? वाओ, 100 करोड़? रियली? थैंक्स, पर चाहे तुम जितने भी पैसे देने की बात करो, पर मेरा जवाब हमेशा ना ही रहेगा। कम ऑन, 100 करोड़ में तो मैं एक बंगला खरीद लेता। जस्ट रिलीज मी यार। सच में तुम्हारे पास 100 करोड़ हैं? आई नो कि तुम्हारे डैड हद से ज़्यादा अमीर हैं, बट क्या तुम्हारे बैंक में 100 करोड़ हैं? बिकॉज हम दोनों सेम एज के हैं। और क्या सच में तुम्हारे डैड तुम्हें इतनी पॉकेट मनी देते हैं? शायद मैं किसी के लालच को सूंघ रहा हूँ। नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। सो व्हाट्स योर फाइनल आंसर? मेरा जवाब नो ही है और नो ही रहेगा। व्हाट्स योर फाइनल आंसर? नो। सो व्हाट्स योर फुल फाइनल आंसर? टोटली नो। तू गरीब मिडिल क्लास ही मरेगी। ओके, मैं जा रहा हूँ। वेट, हमारा सेशन अभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ तुम्हारे साथ पूरी तरह मरने से अच्छा है कि मैं अपने सेल में शांति से मरूँ। अब सीन शिफ्ट होता है चोर बाजार में। फाइनली हम पहुँच गए बुल्मा की शॉप पर। एक सेकेंड, क्या यही वो शॉप है बुल्मा की? हाँ, तू यहाँ फिर आ गया? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? गोजो बुल्मा से कैसे मिला, ये सारी बातें वो मारुति जी और टर्टल को बताता है। ये गलत है गोजो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। गोजो, माफ़ी मांगो बुल्मा से। पर चिचा, यहाँ आओ गोजो। क्या हुआ चिचा? उसका दुकान ध्यान से देखो। लगभग शाम हो गई है और उसके दुकान में सब चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं चिचा। क्या करूँ मैं तुम्हारा? उसका एक भी सामान नहीं बिका है अभी तक। तो इसमें मेरी क्या गलती है चीचा? ओवर प्राइस चीज़ें बेचना भी तो गलत है ना चीचा? हाँ, पर जो पैकेट में लिखा हुआ प्राइस रहता है उसको ओवर प्राइस बेचना गलत है। बुल्मा तो अपने दुकान में सेकंड हैंडेड चीज़ें बेच रही है। आई थिंक काफ़ी दिनों से उसका कोई सामान नहीं बिका है, इसलिए उसने प्राइस को थोड़ा बढ़ा लिया है। तुम तो खानदानी अमीर हो गोजो, बट बुल्मा गरीब है। उसको अपने दुकान का रेंट, लाइट बिल और घर की ज़रूरतमंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। और तो और उसके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की चाह भी होगी। सपनों को पूरा करने के लिए आज की दुनिया में लोगों को काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। हाँ, इसलिए बुल्मा से माफ़ी मांगो ताकि वो तुम्हें माफ़ कर दे और हमारी मदद करे इस ड्रैगन रडार को ठीक करने में। अब टर्टल और मारुति गोजो को समझा लेते हैं बुल्मा से माफ़ी मांगने के लिए। गोजो बुल्मा के पास चला जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। पहले तो बुल्मा गोजो को माफ़ नहीं करती, बट थोड़ी मस्का पॉलिशिंग के बाद बुल्मा गोजो को माफ़ कर देती है। बुल्मा, ये मशीन ख़राब हो चुकी है, प्लीज़ इस ड्रैगन रडार को ठीक कर दो। इसका मदरबोर्ड पूरी तरह से जल चुका है, ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। तुम्हें नया ड्रैगन रडार लेना होगा, पर वो बनाने में काफ़ी टाइम जाएगा। डोंट वरी, मेरे पास ऑलरेडी एक सेट है ड्रैगन रडार का। रियली? यस, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ें बनाती हूँ तो उसके ब्लूप्रिंट्स और सेट रेडी रखती हूँ। थैंक्स बुल्मा, तुमने हमारा काफ़ी समय बचा लिया। नो प्रॉब्लम। एक बार ड्रैगन बॉल मिल जाए तो पहली विश से हम टर्टल की टांग ठीक करवा सकते हैं, और दूसरी विश से हम अर्नव को ढूंढ सकते हैं, और तीसरी विश से हम ढेर सारे पैसे उस ड्रैगन से मांग सकते हैं ताकि टर्टल और मेरी गरीबी मिट जाए। बाय द वे, तुम लोगों को अपनी विश अर्नव नाम के बंदे को ढूंढने में वेस्ट क्यों करनी है? आई एम सॉरी, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट योर विश। बस मुझे तुम्हारी इस विश का रीज़न जानने का मन हुआ। अब मारुति जी इन तीनों को सब कुछ बता देते हैं।
कुछ दिनों पहले मुझे मेरे प्रभु ने बताया कि अर्नव कोई मामूली इंसान नहीं है। वो मेरे महादेव भगवान शिव जी का अब तक का सबसे शक्तिशाली अंश अवतार है। अर्नव एक काफ़ी शक्तिशाली शिवांश है। मेरे प्रभु ने मुझे अर्नव को ढूंढने का कार्य दिया है ताकि मैं उन्हें ढूंढकर मेरे यूनिवर्स में भेज सकूं। तुम्हारे यूनिवर्स में? अर्नव एक्चुअली मेरे यूनिवर्स का है, पर हालात ऐसे हो चुके थे कि उस वक्त अर्नव को यहाँ भेजना पड़ा। मतलब अर्नव जब पैदा हुआ तो उसके पास जन्म से ही शिवांश की शक्तियाँ थी, मेरी तरह। अर्नव के पैदा होने के कुछ घंटों बाद उसकी शक्तियाँ काफ़ी तेज़ी से बाहर फैलने लगी। क्योंकि अर्नव एक न्यूबॉर्न बेबी था तो वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता था, और ये शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं थी। ये महादेव की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शिवांश की शक्तियाँ थी। हाँ, बेबी अर्नव की शक्तियाँ अनकंट्रोलेबल हो गई और यहाँ वहाँ प्रलय और विनाश लाने लगी। मैं अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन था, पर उस प्रलय की वजह से मेरी साधना भंग हो गई। मैं अपनी गुफा से निकलकर उस प्रलय वाली स्थान पर पहुंच गया और वहां का नज़ारा देख मेरे तो होश उड़ गए। वहां ऐसा क्या देख लिया आपने चीचा? वहां पर 6 चिरंजीवी घायल अवस्था में ज़मीन पर गिरे पड़े थे। वो सभी इमॉर्टल्स थे, पर उन सब के घाव जल्दी से हील नहीं हो पा रहे थे। राजा बलि, महर्षि कृपाचार्य, राजा विभीषण, महर्षि वेदव्यास, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और मेरे आराध्य के अवतार परशुराम जी, सब के सब घायल अवस्था में बेहोश थे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे और आपके कॉमेंट्स को हम पढ़ते हैं और आपके फीडबैक्स को हम ध्यान में रखते हुए स्टोरीज और आर्क्स बनाते हैं। जैसे आपने वेजिटा सेलमैक्स के लिए कमेंट किया था और हमने इन दोनों के लिए इंडिविजुअल चैप्टर्स बनाए। ऐसे ही अपने सजेशंस और फीडबैक्स हमें देते रहिए ताकि हम आगे के चैप्टर्स में उन्हें दिखा सके। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, और मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो हवा में उड़ रहा था। उसे मैं देखकर समझ गया कि वो बालक अभी अभी जन्मा है, पर उसके अंदर काफ़ी अद्भुत शक्तियाँ थी। उस बालक की ओर मैं चल पड़ा ताकि उसे शांत कर सकूं, पर उस बालक ने मुझ पर अपनी शक्तियों से प्रहार किया। मेरे पास कोई और उपाय नहीं था सिवाय उससे लड़ने के। मैं उससे लड़ने लगा बिना उसे हानि पहुंचाए, पर लड़ते लड़ते वो मुझ पर हावी होने लगा और मैं समझ गया ये बालक कोई साधारण देवता का अवतरित बालक नहीं है, बल्कि महादेव का शक्तिशाली शिवांश है। मैंने उस नन्हे बालक में महादेव का रूप पाया। लड़ते लड़ते उस बालक ने मुझे भी घायल कर दिया और बाकी के 6 चिरंजीवियों की तरह मेरे भी घाव भर नहीं पा रहे थे। वो बालक इतना शक्तिशाली था कि मानो उसका जन्म सिर्फ इमॉर्टल्स को हराने के लिए ही हुआ है, पर वो बालक अच्छे लोगों को घायल कर रहा था। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि वो महादेव का शक्तिशाली शिवांश है और वो अच्छे लोगों से युद्ध कर रहा है और आसपास प्रलय ही प्रलय ला रहा है, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। वो बालक काफ़ी तेज़ी से मुझ पर प्रहार करने लगा, परंतु उस वक्त महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं मुझे बचाने के लिए। वो बालक अब महादेव पर प्रहार करने आता है, पर महादेव उसके प्रहार को रोक लेते हैं और उस बालक की शक्तियों को उसके शरीर में कैद कर देते हैं। फिर क्या हुआ? महादेव उस बालक को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो बालक बोगासुर की नज़रों में न आ पाए। बोगासुर भी महादेव का सबसे पहला शक्तिशाली शिवांश है। अगर बोगासुर को पता चलता है कि कोई उससे भी शक्तिशाली शिवांश है तो वो उस बालक को मारने ज़रूर आता। ऊपर से कली पुरुष की शक्तियाँ भी बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए महादेव ने उस बालक को दूसरे ओमनिवर्स के यूनिवर्स में भेज दिया ताकि वो बड़े होने तक बोगासुर और कली पुरुष की नज़रों से दूर रहे। और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अर्नव है। अर्नव इतना शक्तिशाली होगा ये मैंने सोचा नहीं था। अर्नव साउंड स्कैरी। आई थिंक मेरा रियल कंपटीशन गोकू नहीं अर्नव है। बुल्मा एक नया ड्रैगन रेडार का सेट टर्टल को दे देती है। टर्टल उस ड्रैगन रेडार को ऑन करता है और तुरंत एक सिग्नल डिटेक्ट होती है। टर्टल, गोजो और मारुति जी अब बुल्मा को थैंक्स बोलकर उसकी शॉप से चले जाते हैं और ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मिशन ड्रैगन बॉल इज ऑन। मैं आ रहा हूँ अर्नव तुमसे मिलने। और सीन शिफ्ट होता है बोगासुर की सीक्रेट हाइडआउट पर।
मुझे जाने की आज्ञा दीजिए बोगासुर, ताकि मैं उस हनुमान को सबक सिखा सकूं। जाओ द्रोका और विजय होकर आओ। बीच में आप दोनों की बातें काटने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रभु, पर मुझे एक ज़रूरी समाचार देना है आपको। मुझे मेरे गुप्तचर ने अभी अभी एक संदेश भेजा है। सेवक, जल्दी बको क्या कहना है तुम्हें, और याद रहे अगर तुम्हारी बात बेकार निकली तो मैं तुम्हें इसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। तो जल्दी बको क्या कहना है। वो सेवक मारुति जी की अर्नव वाली सारी बातें बता देता है बोगासुर और द्रोका को। बोगासुर और द्रोका ये सारी बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं। बोगासुर अब अपनी नारायणी शक्तियों का इस्तेमाल करके अर्नव का पता लगा लेता है और द्रोका से कहता है, द्रोका, मैं चाहता हूँ कि तुम हनुमान से पहले अर्नव को ख़त्म कर दो, पर मेरे श्राप का क्या होगा। द्रोका काफ़ी घबराया हुआ दिखाई देता है। चिंता मत करो, इस क्षण अर्नव एक साधारण मनुष्य है। महादेव के सबसे शक्तिशाली शिवांश का सर धड़ से अलग कर दो। और इसी के साथ चैप्टर 9 पार्ट 7 यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।